हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मयूर। ये पुणे से हैं और इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर है और मेरे रुद्रा वैदिक एकेडमी के एक बहुत ही प्यारे मेंबर है, मेरे विद्यार्थी भी है। मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हरे कृष्णा सर। जी जी जी। जैसे कि आपने बताया कि इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मैंने। जी ज्योतिष जगत में आपसे 1 साल हो गया मैं जुड़ गया हूँ। और ये मेरा परम भाग्य है कि मुझे आपके जैसे गुरुजी और मार्गदर्शक इस ज्योतिष जगत में मिल मिल गए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद मयूर आपको। और मयूर, आज आपका पहला वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर हमारे साथ, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप विवेचन चाहेंगे? यस सर, जैसे कि मेरा आज पहला वीडियो है। मुझे ऐसा मन करता है, मुझे मीन्स मन से इच्छा है कि जो टॉपिक मैंने चुना है वो जी ज्ञान विद्या और कला की देवता यानी कि जी सरस्वती देवता के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। और जी ऐसे कौन से कुंडली में क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे जी। सरस्वती योग बनता है। वाह, बहुत ही प्यारा टॉपिक। और पहली वीडियो के लिए ये आपने बहुत ही उम्दा टॉपिक आपने चुना है। मयूर, सरस्वती योग जो है ये अपने आप में सबसे उत्तम योग मैं मानता हूँ, क्योंकि ये एक नेटिव को, एक इंसान को एबिलिटी देता है लाइफ में परफॉर्म करने की। तो मेरा जो फेवरेट पार्ट है मयूर, फटाफट से मैं व्हाइट बोर्ड अपना शेयर करता हूँ यस सर। और इस जर्नी को यहाँ से शुरू करते हैं। राइट, और उस व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको सारा का सारा योग समझाऊंगा। और देखिए, मेरी कोशिश ये नहीं है मयूर कि मैं सिर्फ योग के बारे में बता दूं, कॉम्बिनेशन के बारे में बता दूं। मैं आपको उस जड़ तक लेके जाऊंगा जहां पर आपको इस चीज का ज्ञान होगा कि मुनि पराशर जब सरस्वती योग के बारे में सोच रहे थे तो उनके मन में क्या ऐसा प्रकाश जो है विष्णु जी की तरफ से आया कि उन्होंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो सरस्वती योग होगा। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मयूर शुरू करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष के अंदर जो नव ग्रह है उसमें से मैं यहाँ पर सभी ग्रह लिखूंगा और आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मयूर। राइट, तो यस सबसे सर। पहले जो है, सबसे जो राजा है सूर्य देवता है, फिर हमारे पास चंद्र देवता विराजमान है, बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति जो है अ, विराजमान है, फिर अ, बात करते हैं मंगल देवता की, और फिर बुध देवता की विच इज मर्करी। राइट, और फिर हमारे शुक्राचार्य दैत्य गुरु है, मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, वीनस। राइट, फिर हमारे शनि देवता है, और फिर राहु और केतु जो है वो विराजमान है। तो इस प्रकार हमारे 9 ग्रहों की गणना, जो सॉरी मैं यहाँ पे राहु लिख देता हूँ, राहु एंड केतु। राइट, केतु, एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर दूं, क्योंकि सभी अगर सही तरीके से लिखे गए हैं तो राहु देवता को भी हमें जो है यहाँ पर सही तरीके से लिखना होगा। राइट, राहु और केतु। तो मयूर, जब हम सरस्वती योग की बात करते हैं, सरस्वती देवी को अगर आप ध्यान से समझें तो सरस्वती, सरस का मतलब है 7 रस। राइट, ओके सर। और ये 7 रस जो है सप्तश्री, जो हमारे 7 ऋषि थे। राइट, सप्त ऋषि से हमारे ये 7 रस आए हैं। और जब इस दुनिया की क्रिएशन हो रही थी तो माँ पार्वती जो है वो दुर्गा रूप में बीच में बैठी थी। सभी सरस्वती, जो सभी जो 7 ऋषि है वो वहां पर दुनिया की एक शुरुआत कर रहे थे। तो उसमें से जो सबसे पावरफुल एनर्जी जो उत्पन्न हुई थी, जो 7 रस अपने पास संभाल के रखती है, वो सरस्वती है। और ये 7 रस, 7 सुर भी हैं, 7 रंग भी हैं। राइट, और यस सर। सतोगुण भी है। जितने भी हमारे अंदर पॉजिटिव गुण होते हैं वो सारे सरस्वती से आते हैं। चाहे वो क्रिएटिविटी की बात हो, चाहे इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे विजडम की बात हो, बुद्धि की बात हो, ये सारी चीजें जो है माँ सरस्वती की ब्लेसिंग से आती है। तो मेरा पहला सवाल मयूर आपसे ये है कि ये ग्रह
जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब बुद्धि और इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन की बात आती है तो आपके मन में कौन सा ग्रह आता है? मर्क्यूरी सर। बिल्कुल सही आपने कहा। मर्करी एक ऐसा ग्रह है जब जो हमें कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन, इंटेलिजेंस देता है। तो मैं यहाँ पर जो है मर्करी, बुध देवता को यहाँ पे लिख लेता हूँ। और अगला सवाल मेरा मयूर, जब आपको विजडम, ज्योतिष शास्त्र, जो आप अगर कोई भी शास्त्र, वेद, पुराण, रिलीजन, अगर इसकी अगर आप बात करते हैं, राइट, और एक गुरुत्व की बात अगर आप करते हैं तो आपके मन में कौन सा ग्रह सबसे पहले आता है? जुपिटर सर। जुपिटर आता है, राइट। और जब हम क्रिएटिविटी, एक हिडन टैलेंट जैसे म्यूजिक है, सिंगिंग है, पोइट्री है, राइटिंग है, क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो आपके मन में कौन सा ग्रह आता है? प्लैनेट वीनस सर। शुक्र, यस। राइट। ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को विजडम, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी देते हैं, राइट। जो एक नेचुरल टैलेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों ग्रहों को हम जब एक अच्छी पोजीशन में देखेंगे, राइट, तो एक जो योग उत्पन्न होगा वो सरस्वती योग होगा, राइट। इसमें हमारे पास दोनों गुरु, राइट, देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों आ गए, राइट। और विष्णु जी का स्वरूप, गणेश जी का स्वरूप, बुद्ध देवता भी हमारे साथ आ चुके हैं, यस। राइट। अब एक फटाफट से मयूर एक कुंडली बनाते हैं हम यहाँ पर और इनको बिठाते हैं कि किस प्रकार ये योग फलित होगा। इन तीन ग्रहों को जो है हम अपने कुंडली के अंदर यहाँ पर विराजमान करेंगे। अब सबसे पहली बात, जब भी हमें कोई राजयोग बनाना होता है तो कौन से ऐसे घर हैं, कौन से ऐसे भाव हैं मयूर जो हमेशा दिमाग में आते हैं? बताओ केंद्र कौन से ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्या केंद्र कह और रहे? त्रिकोण भाव सर। केंद्र और त्रिकोण भाव, देखिए ये किस प्रकार, कितने इजीली हम जो है इस योग को फलित कर रहे हैं। और अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ आपने ही बताया है, राइट। तो ये बहुत बहुत मजे वाली बात है। केंद्र और त्रिकोण की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर केंद्र की बात करें तो 1, 4, 7 7 और 10। 10 और अगर हम त्रिकोण की बात करें तो 1, 5 5 और और 9। 9। ठीक है, यस। ये भाव हो गए, राइट। और एक और भाव यहाँ पर आता है, द्वितीय भाव, सेकंड हाउस। अब मैं आपको सेकंड हाउस का एक मजे की बात बताऊं कि सेकंड हाउस क्यों लिया गया है यहाँ पर। अगर हम दिनचर्या की बात करते हैं, अगर हम हमारी कंपटीशन की बात करते हैं कि हमारे जीवन में जो एक कंपटीशन है, एक ऐसा स्थान जहां पर रोज हमें लड़ना पड़ता है, राइट, वो छठा स्थान है, यस सर। राइट, सिक्स हाउस है। अब मैं चाहता हूं कि आप सिक्स हाउस से द्वितीय भाव तक आप जाएं। अगर सिक्स हाउस से हम द्वितीय भाव तक जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो द्वितीय भाव छठे भाव से नवा भाव है, राइट। तो यस सर। द्वितीय भाव का जो भाग्य है, जो छठे भाव का जो भाग्य है वो द्वितीय भाव के ऊपर है। अगर यहाँ पर बृहस्पति आ जाए या बुध आ जाए या बुध और शुक्र हो, राइट, और तीसरा ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो या कोई कॉम्बिनेशन बनता हो, शुक्र का, बुध का और बृहस्पति का, राइट, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम भाव के अंदर, तो ये सरस्वती योग जो है कहलाता है, राइट। तो ये है सरस्वती योग। अब इसको बहुत सी कंडीशंस और इसमें आ जाती है मयूर। जैसे सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इसमें जो परम देवता है बृहस्पति देवता, राइट, जो कि देवों के भी गुरु हैं, राइट, और उनका एक अच्छी राशि में, मित्र राशि में, फ्रेंडली साइन के अंदर विराजमान होना, राइट, या उनका एक उच्च एग्जॉल्टेड साइन में विराजमान होना, या
उनका ओन साइन में विराजमान होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। और मैंने ये देखा है कि अगर राहु और केतु के इन्फ्लुएंस से ये थोड़ा सा योग हट जाए, राइट, इनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस ना हो। वैसे तो बृहस्पति देवता को राहु केतु इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हाँ, गुरु चंडाल योग में मैंने बताया कि उसमें राहु थोड़ा सा बृहस्पति देवता को ऑर्थोडॉक्स नेचर से मॉडर्न कर देते हैं, थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम जो है कलयुग के हिसाब से हो जाता है। बट बृहस्पति का और इन सभी ग्रहों का मैं तो ये मानूंगा कि एक अच्छे साइंस में होना, अस्त ना होना, ये कंडीशंस बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए अगर यहाँ पर बृहस्पति आ गए हैं, राइट, और यहाँ पर बुध हैं, यहाँ पर शुक्र हैं, या इनके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। कॉम्बिनेशंस में मतलब केंद्र और त्रिकोण में ये तीनों ग्रह कंफर्टेबली जो है आने चाहिए। और अगर ये आ जाते हैं तो तरह तरह के सरस्वती योग बनते हैं। कुछ सरस्वती योग जो है वो इंटेलेक्चुअल, राइट, आपकी गणित की नॉलेज आपको साइंटिस्ट बनाते हैं, आपको उच्च श्रेणी का विजडम वाला, राइट, एक रिसर्चर बनाते हैं। कुछ सरस्वती योग आपको बहुत अच्छा कलाकार जो है बनाते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, क्योंकि जब माँ सरस्वती के स्वरूप को हम देखते हैं तो वहां पर म्यूजिक है, वहां पर वीणा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वोकल म्यूजिक है, आर्ट है, राइट, कला है हर तरह की। और जब हम बृहस्पति देवता को देखते हैं तो वहां पर वेद, शास्त्र, अगम, निगम, ये सारी चीजें जो है वो बृहस्पति को डेडिकेट की जाती है। और जब बुद्धि की बात आती है, इंटेलिजेंस की, कैलकुलेशन की बात आती है, तो वहां पर सबसे उच्च जो श्रेणी में आते हैं ग्रह, तो वो बुध देवता आते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह सबसे पावरफुल है इन तीनों में से। जीवन का रुख उस तरफ को ये माँ सरस्वती जो है आपका चला देगी, वो रस जो है आपके जीवन में सबसे अधिक होगा। और ये सारे के सारे रस मयूर शुक्राचार्य से आते हैं, क्योंकि शुक्र ही हमारी सबसे पहली क्रिएशन है शुक्राणुओं के रूप में। और उस शुक्राणु में जो सप्तरस है, जो डीएनए है, जो आपके सातों के सातों रस हैं, राइट, अब वो 7 सुर है, 7 रंग है, राइट, 7 समुंदर है, 7 जल है, तो बहुत सी चीजें, 7 ग्रह है, राइट। तो आपके जो मेजर राहु केतु छाया ग्रह को छोड़कर, राइट, तो वो सारे के सारे रस जो है शुक्राचार्य लेकर आते हैं आपके प्रारब्ध के ऊपर, आपके पास्ट लाइफ कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर, आपके अच्छे जो कर्म है जो आपने किए हैं उसके ऊपर आपके सातों रस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, आपकी क्रिएशन जो है वो डिसाइड की जाती है। तो ये तो सरस्वती योग है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी बृहस्पति देवता को बिठा दिया जाए और यहाँ पर शुक्र और बुध आ जाए, राइट, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो हैं, या यहाँ पर आपके शुक्र आ जाए, यहाँ बुध आ जाए और यहाँ बृहस्पति हो, या यहाँ पर मैं फिर से रब करूंगा, जितने भी कॉम्बिनेशन है केंद्र त्रिकोण में, या नक्षत्रों का एक्सचेंज हो जाए, राशियों का एक्सचेंज हो जाए, घरों का एक्सचेंज हो जाए, तो ये जो है राजयोग की, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति के साथ बुध आ गए और कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर आ गए, तो ये भी बहुत ही प्रबल जो है सरस्वती योग जो है वो बन जाता है। सर इट मीन्स केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए और अनएप्लीकेटेड होने चाहिए। हाँ, अनरिफ्लेक्टेड होने चाहिए। देखिए, मैं शनि देवता अगर साथ में आ जाए या चंद्र साथ में आ जाए तो मैं इसको एफ्लिक्टेड नहीं मानूंगा थोड़ा सा, क्योंकि शनि देवता शुक्राचार्य को अपना गुरु मानते हैं, राइट, और चंद्र जो है बृहस्पति देवता को अपना गुरु मानते हैं। सूर्य से क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी ये ग्रह अस्त हो जाता है और मंगल जो है वो अग्रेशन लेकर आता है, राइट। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको बेनिफिक मानता हूँ। राहु और केतु को तो मैं डेफिनेटली जो है मेलेफिक मानता हूँ। हाँ, केतु को मेरे गुरुजी कहते थे कि ये सतोगुण लाता है, लेकिन केतु की एक प्रॉब्लम और है कि केतु आइसोलेशन ले आता है मयूर, राइट, वो अकेलापन ले आता है, वो मतलब अलग कर देता है समाज से। तो ये मेरा विवेचन है। यहाँ तक कोई सवाल है मयूर आपके, तो आप बताइए। हाँ सर, कि जैसे कि आपने बताया केंद्र और त्रिकोण तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, पर ये योग मीन्स हमें डिविजनल चार्ट में भी देखना चाहिए, मीन्स ओवरऑल कंडीशन वी हैव टू सी। 100%। और मैं आपको एक बात बताऊं, डिविजनल चार्ट्स के अंदर मैंने इस योग को ज्यादा बेटर फलित होते हुए देखा है, राइट। क्योंकि देखिए, आपकी बाहर की जो परत है, जो बाहर आपको नजर आता है, वो आपका D1 चार्ट है। yes, लेकिन जैसे ही हम डीप
डायसेक्शन, डीप एनालिसिस करते हैं, ओपन अप करते हैं आपके D1 चार्ट को, तो वहां पर डिविजनल चार्ट्स, वर्ग चार्ट्स की बारी आ जाती है। तो वर्ग चार्ट के अंदर अगर ये योग बन रहा है तो वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है, बहुत अच्छे पावरफुल रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। तो डिविजनल चार्ट्स में स्पेशली D9, D10, D60, राइट, ये जो चार्ट है इनमें हम जरूर इसको जरूर देखते हैं। ओके सर, और एक क्वेश्चन है कि सर ये योग मीन्स अगर किसी जातक के कुंडली में हो तो फिर उसकी लाइफ कैसे डिफरेंट होती है, मीन्स कैसे होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मयूर आपने पूछा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ज्ञान के साथ, अवेयरनेस के साथ एक जीवन को बिताना और एक अनअवेयर होकर जीवन को बिताना, उसमें बहुत फर्क होता है। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए अगर कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अमीर है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो अवेयर नहीं है कि जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाया जाए, कैसे जिया जाए, वो एजुकेशन और नॉलेज से ही पता लग सकता है। और आपकी दुनिया में सबसे बड़ी पावर जो है वो नॉलेज है। पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड, राइट, ये कहावत जो लिखी गई है कि जो कलम है, राइट, जो कलम से हमारे बोल निकलते हैं, जो हम लिखते हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि वो जिंदगी बदलने की हैसियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। और उसके लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है और वो परमानेंट है। देखो सरस्वती योग में जो देखिए जो जो धन है वो आ जा सकता है, जो विद्या है आपको मिली, जो विजडम मिला, ये सारी शक्तियों में से एक ऐसी शक्ति है मयूर जो परमानेंट है। तो कभी अगर आज मैंने आपको ज्ञान दे दिया, राइट, तो वो ज्ञान इस जन्म में ही अगले जन्मों में भी आपके साथ जाएगा, क्योंकि वो आपका क्रिया कर्म है। यस सर, दैट इज योर कर्मा, राइट, दैट विल रिमेन विद यू फॉर एवर, राइट। मनी कैन गो, आप शरीर कैन गो, बट ये जो DNA, ये जो वाइब्रेशन, ये जो शक्ति मैं दे रहा हूं, ये जिंदगी भर रहेगी। आप मेरे गुरुजी मिले, उन्होंने कहा नवनीत आप पता नहीं कितने पिछले जन्मों से ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी ये लगता था, मुझे भी ये फीलिंग होती थी कि मैंने पता नहीं कितने जन्म अपने ज्योतिष को दे दिए हैं। जब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया मयूर, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे थे जिनको मैंने कभी पढ़ा नहीं इस जन्म के अंदर, लेकिन उन कॉम्बिनेशन का जो फलित मेरे दिमाग में आता था और मैं गाइड करता था, और जब मैंने उनको पढ़ा डीपली तो वो वही था जो मैं बिना पढ़े भी सामने वाले को कह रहा था। उसका मतलब ये था कि ये लेगेसी मेरे प्रारंभ से, मेरे पिछले जन्मों से, ये नॉलेज मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है जो पिछले जन्मों से मेरे साथ आई है। तो ये माँ सरस्वती का ऐसा योग होता है जो आपको जन्मों जन्मों तक शक्ति, जन्मों जन्मों तक पावर, हिम्मत, नॉलेज, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें जो है सरस्वती योग देता है। ओके सर, और एक क्वेश्चन है इसके ही रिगार्डिंग सर, अगर ये किसी के जातक में कुंडली में योग है पर ये फलित नहीं हो रहा है, तो फिर क्या इससे रिलेटेड कोई मंत्र है या फिर स्पेशल उपाय है कि वो भी जातक इस योग का आनंद उठा सके? देखिए ऐसा योग फलित एक दो कंडीशंस में नहीं हो सकता। मान लीजिए बृहस्पति की डिग्री वाइज बलाबल बहुत कम हो जाए, राइट, या शुक्र की डिग्री वाइज बलाबल कम हो जाए, राइट, या बृहस्पति की डिग्री या मरकरी बुध अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, तो बाकी कंडीशन सारी पूरी होती हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप 40 मिनट सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें, राइट, और पूरे रिदम से करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, राइट, पूरे रिदम से आप अपनी आत्मा से अपनी बैकबोन को सीधा रखें, राइट, अपने पूरे के पूरे सिर से गर्दन से लेके बैकबोन को बिल्कुल 90 डिग्री वर्टिकल में सीधा रखें, ध्यान में बैठ जाएं और 40 मिनट माँ गायत्री का आप मंत्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, राइट। और माँ जो माँ सरस्वती है उसका स्वरूप आप घर पर लेकर आए, उनकी पूजा करें, दीपक जलाएं उनके सामने देसी घी का, और कोई ना कोई म्यूजिकल कोई भी, जैसे म्यूजिकल का कोई भी इक्विपमेंट रहता है, जैसे
कोई गिटार है, वीणा है, राइट, इस चीज को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में आप यहाँ वहां से जो एनर्जी फ्लो होती है वो बहुत पावरफुल एनर्जी जो है फ्लो होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले आए आप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, अगर आप प्ले करते हैं नहीं करते हैं, आप शो पीस में वीणा रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। तो ये एक माँ सरस्वती को हमारा एक ग्रेटिट्यूड है, राइट। और कोशिश करें कि जितना सत्य बोल सकें, राइट, मौन रहें, राइट, ज्यादा बिना बुलाए किसी से ज्यादा मत बोलें। और जितनी किताबें पढ़ सकते हैं, जहां पर भी आपकी किताबें हैं, हर हफ्ते उनको बाहर निकालें, उनको झाड़े पोंछें और सेट करें। पुरानी किताबों को बार बार पढ़ें, माथे से लगाएं। जिस स्कूल कॉलेज में आप, विद्यालय में पढ़े हैं, जब भी उसके सामने से गुजरें, आप अपनी गाड़ी 2 मिनट रोकें, नमस्कार करें, राइट, और माँ सरस्वती को उस समय ध्यान करें, याद करें। आज भी मैं अपने जिस स्कूल के सामने से जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज के सामने से मैं जहाँ पढ़ा हूँ, जब भी गुजरता हूँ, चाहे रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ, वहां पे उतर कर नमस्कार उनको करता हूँ। और सभी अपने टीचरों को, जितने भी मेरे टीचर्स हैं, उनको मन ही मन उनको नमस्कार करता हूँ, उनको चरण स्पर्श में उनके करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। माँ सरस्वती का ध्यान करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा जो है एक पराक्रम दिया है, राइट, जिसकी वजह से मैं अपना, अपने परिवार का और हजारों लाखों लोगों को मैं मदद कर पा रहा हूँ, मार्गदर्शन उनका मैं कर पा रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल की चीजें हैं, राइट। और आपके जीवन में जितने भी मंत्र हैं वो तभी रिजल्ट देते हैं अगर उन मंत्रों की नींव गायत्री मंत्र से रखी जाए। ये बात याद रखिएगा, राइट। जब तक माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी, तब तक आप जितना मर्जी पढ़ लें, ज्योतिष है, कोई भी और एजुकेशन है, स्ट्रीम है, उसकी रिटेनरशिप, आज मैंने आपको 15 योग बताए, क्या 10 साल तक आपको वो 15 के 15 या 1500 योग याद है? ये कृपा माँ सरस्वती से आती है और कहीं से नहीं आ सकती है मेरी, राइट। तो गायत्री मंत्र का जाप करना, माँ सरस्वती की आराधना करना, गायत्री मंत्र के हवन करना, राइट। गायत्री मंत्र के हवन से राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। ये बहुत डीप बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, राइट। राहु क्या है? इल्यूजन, कंफ्यूजन। केतु क्या है? हेडलेसनेस। और माँ सरस्वती क्या फुलफिल करती है? जब नॉलेज आपको आती है तो सारी कंफ्यूजन, इल्यूजन्स जो है वो खत्म हो जाती है और आप हेडलेस पर्सन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो आज मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो के माध्यम से, मैं अभी सभी ज्योतिषियों और सभी नेटिव्स, मेरे फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूं कि राहु केतु का सबसे बड़ा उपाय है गायत्री मंत्र का हवन करना, राइट। आप बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन आप गायत्री मंत्र का हवन करें, राइट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, राइट। अगर आप ये करते हैं, राहु केतु सबसे पहले शांत होते हैं, राइट। तो ये इस चीज का ये लाइफस्टाइल जो है मयूर फॉलो करना चाहिए। ओके सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू तो सो मच। थैंक यू सो मच। और एक चार्ट देखना चाहेंगे? आपको एक चार्ट दिखाएं? हाँ चलेगा सर, एक एग्जांपल हो तो चलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए, D10 चार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। यस सर, D10 दशांश चार्ट। दशांश चार्ट आपको यस, नजर आ रहा है। करेक्ट इसमें लगा। द्वितीय भाव के अंदर मित्र राशि में जो है बुध और बृहस्पति विराजमान है। यहाँ पर ये एक सरस्वती योग के साथ धर्म कर्म राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है। और ये जो बृहस्पति और बुध यहाँ पर बैठे हैं, ये कम्युनिकेशन के भाव में है, विद्या मस्तक, छठे भाव से नौवां, राइट, 6 से 9th हाउस में, यानी कि छठे भाव का भविष्य जो है वो यहाँ पर आके बैठा है। और शुक्र स्व राशि के 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ डायरेक्शन। के साथ, राइट, यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ पर प्राणपदा भी है, प्राणपदा लगना भी यहाँ पर यस। D10 में चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि डिविजनल में, स्पेशली प्रोफेशन के अंदर, एक सरस्वती योग यहाँ पर जो है ये फलित हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली और स्वराशि का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए कि यहाँ पर राहु की कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर, ना तो दृष्टि है, ना किसी प्रकार की कोई इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। आप देख रहे हैं, ना तो कोई मंगल की इन्फ्लुएंस है यहाँ पर,
ओके। और यहाँ एक चीज जरूर है कि यहाँ पर सूर्य दिशा दिखा रहे हैं, सूर्य दृष्टि दूर से डाल रहे हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश वो और ज्यादा यहाँ पर फलित हो रहा है। हाँ, वैसे मीन्स सेकेंड लॉर्ड जो 8th हाउस में गया है, वो मीन्स जो 8th हाउस होता है वो गुरु के चरण होते हैं, और वेद जो होते हैं वो 8th हाउस में होता है। तो फिर यस, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड प्रभाव ज्यादा है इसमें। तो ऐसा अकल्ट साइंस रिलेटेड प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में गया और एक सरस्वती योग और धर्म कर्म राजयोग यहाँ पर बना है। और क्रिएटिविटी में उच्च राशि के केतु जो है वो पंचम भाव में जाकर बैठे हैं मंत्र शास्त्र के अंदर, और राहु एग्जॉल्ट हो गए हैं एकादश भाव में, राइट। तो ये चार्ट मेरा ही है मयूर, राइट। तो ये yes, तो ये डिविजनल चार्ट डीटन चार्ट है मेरा, राइट, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो इस प्रकार जो ये योग है मयूर, ये फलित हो जाता है। बेसिकली सर मींस हमें सिर्फ D1 नहीं देखना है, डिविजनल चार्ट्स में भी डीप डाइसेक्शन करना है। बिल्कुल बिल्कुल डीप अगर आप एनालिसिस उसका करते हैं तो आपको बहुत से ऐसे राजयोग है जो फलित हो जाएंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो गाइस, इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, आपको पसंद आई होगी, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मयूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर फिर से। एंड गाइस, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। I'll come up with another video very soon. Till then, Hare Krishna. हरे कृष्ण।